उपनिषद के अंदर जो तीसरा तस्वुर है वो मेडिटेशन का है। यानी कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खुदा से कांटेक्ट नहीं है। किस खुदा से कांटेक्ट करेंगे? आप खुद खुदा का हिस्सा है। आप किसको पुकारेंगे? जिसको आप पुकारते हैं, जिस खुदा को आप पुकारते हैं, फलसफे की जबान में उसको पर्सनल गॉड कहते हैं। यानी कि आपका उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है। ये तो इम्पर्सनल गॉड है, यानी कि इसका तो समझ ही नहीं आता कि ये है कौन। जब तक कि आप अपनी सेल्फ को रियलाइज नहीं करते, आपको नहीं पता चलता ब्राह्मण कौन है। जब आप अपनी सेल्फ को रियलाइज करते हैं, आपको पता चलता आप ही ब्राह्मण है, आप ही खुदा का एक हिस्सा है। इस काम के लिए कि आप अपनी इस सेल्फ को रियलाइज कर लें, इनके यहां तपस्या और नफ्स कुशी और ध्याना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, इसके कुछ आप समझे कि सिलसिले मौजूद हैं। यही सिलसिले जो हैं फिर बाद में मुसलमान सूफियों की भी आए हैं, जिसको वो मुराकबे कहते हैं। और यही तपस्याएं हैं जिसको फिर नफ्स कुशी के वो मुशक्कतें आती हैं, जिसका नतीजा क्या होता है अब आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि इंसान का जिस्म तो रूह के लिए एक जेल खाना है। जब तक आप इस जिस्म को कमजोर नहीं करेंगे, आप जेल खाने को कमजोर नहीं करेंगे और उससे आपकी रूह बाहर नहीं निकलेगी। ये तस्वुर क्या है? ये तस्वुर आज मैं आपको बताता हूं क्या है। ये तस्वुर ये है कि उपनिषद के अंदर ये मौजूद है कि जब तक कि आप अपनी सेल, अपने जिस्म को, अपने आप को, जिसको कि आप अपना आप समझते हैं, उसको के पीछे नहीं चले जाएंगे, उसको खत्म नहीं कर देंगे, आप अपनी आत्मा को, आप ब्राह्मण को नहीं पहचान सकते। बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं चंद जुमलों में आपके सामने रखता हूं। उनके नजदीक जब आप मराकबा करना शुरू करते हैं, जब आप फोकस करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि आपका जो ये जिस्म है, ये सिर्फ ऊपर से आपने ओढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने कपड़ा ओढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद अपने आप को अपने जिस्म से अलग महसूस करने लगते हैं। तो जिस्म को आपने हटा दिया, जिस्म तो आपके हिस्सा ही नहीं है। उसके बाद जो चीज आपके सामने आती है वो आपके सेंसेस और इमोशंस है। वो स्टिल आपके अंदर मौजूद होते हैं। आपको किसी से मोहब्बत महसूस हो रही होती है, किसी से नफरत महसूस हो रही होती है। आपने अपनी तपस्याएं कर करके इसके भी अंदर उतर जाना, यानी कि ये भी एक कपड़ा है जो आपने उतार के फेंक देना। आपने एक कपड़ा उतार के फेंका अपने जिस्म का, दूसरा कपड़ा आपने उतार के फेंका अपने सेंसेस और इमोशंस का। अब आपके सामने जो तीसरी चीज खड़ी हुई है वो आपका इंटेलेक्ट है, आपकी ज़हानत है। वो आपको कई तरीके से समझा रही है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। आपने उसको भी फाड़ देना है। यानी जो आपका इंटेलेक्ट है, आपने उसके अंदर से भी अपनी असल सेल्फ को ढूंढने के लिए उसको भी उतार के फेंक देना है। अब इनके नजदीक जो अगला मरहला है वो आपकी विल है, जो कि आपको कोई काम करने पे मजबूर करती है। इसलिए आपकी जो विल है वो भी तो आपको बता रही होती है कि ये मैं हूं। आपने उसको भी फाड़ के उस कपड़े को भी उतार के फेंक देना है। जो आखिरी चीज रह गई वो ये है कि आपको बस इस बात का एहसास रह गया कि मैं हूं, जिसको ईगो कहते हैं। बस आपको ये रियलाइजेशन है कि आई एम। और इनके नजदीक ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, जहां पर आप आई को भी उतार के फेंक दें। उसके बाद बकौल इनके कि आपकी कैफियत ऐसी होती है जैसे आप एक ड्रीमलेस स्लीप के अंदर जाग गए हैं। कॉन्शियसनेस है, लेकिन बगैर किसी जिस्म के, बगैर किसी सेंसेस के, बगैर किसी पेन के, बगैर किसी रिश्ते के, हर चीज से आजाद आप हैं। और उस वक्त आपको पता चला कि आप तो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पार्ट है। ये वो चीज है जिसको कि आप ये कहते हैं कि आप जाके मिल गए खुदा के साथ। अब फिर यहां पर मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, मैंने इसको अगले हफ्ते के लिए उठा के रखा हुआ था। आपने हमारे सूफियों के ये किस्से सुने होंगे कि जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है इनका विसाल हो गया। विसाल का मतलब होता है दो चीजों का आपस में मिल जाना। और उनके विसाल के दिन हमारे यहाँ उर्स होते हैं। उर्स का मतलब होता है शादी। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आया है कि आपने क्या किया कि जब आपने मराकबे कर करके अपने पूरे जिस्म को, अपनी पूरी जात को फना कर दिया, तो आपको पता चला आप तो अंदर से आत्मा है और आत्मा ही ब्राह्मण है। तो ये दोनों मिल गए तो खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि उपनिषद के अंदर ये अल्टीमेट जॉय की कैफियत है। ये जो मराकबे हैं, इसकी जो एक चलती फिरती शक्ल आप देख सकते हैं वो योगा है। योगा एक स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का, लेकिन ये स्वामी विवेकानंदा है 19वीं सदी में जिन्होंने इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस कराया वेस्ट में। आज वो हमारे सामने किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ये एक फिटनेस का तरीका है, जिससे कि आप अपने जिस्म को वो रखते हैं, चाको चौबंद रखते हैं। ये माइंड कंट्रोल करने का तरीका है, ये अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका है। ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद हैं। तो एक बहुत अच्छी वो एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन असल में ये इजाद जिन लोगों ने की थी, ये वही लोग थे जो अपनी
आपको खत्म करके अपने आप को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिला देना चाहते थे। लफ्ज योगा के जो मायने हैं वो है योग के, यानी कि जैसे एक घोड़ा गाड़ी होती है, आगे घोड़े होते हैं और पीछे उसकी गाड़ी होती है, बीच में जो डंडियां लगी हुई होती हैं जो इन दोनों को मिलाती हैं वो योग कहलाती हैं। वो है योगा का मतलब, यानी कि आपकी वो कोशिश है जिसके जरिए आप अपनी सेल्फ को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिला दे, वो सारी की सारी मुशक्कतें योगा कहलाती हैं। अब आप में से जो लोग भी योगा को प्रैक्टिस करते रहे हैं या उसके कुछ उसको जानते हैं पोजेस को, तो आपको पता चलेगा कभी आप जो है एक डॉग पोज में होंगे, कहीं पर आप एक माउंटेन पोज में होंगे, कभी आप एक ट्री पोज में होंगे, कभी आप काउ पोज में होंगे, कभी आप कैट पोज में होंगे। ये क्या चीजें हैं? और जो असल चीज इसके अंदर है वो ये है कि यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीथिंग। आपको अपनी सांस लेने का, क्योंकि आगे चल के जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो असल सेल्फ है इनकी, उसको ये सांस के साथ कंपेयर करते हैं। वो असल सेल्फ उस तरह से है जैसे आपकी बॉडी के लिए सांस, और वो ब्रीदिंग हर चीज कर रही है। दरख्त भी कर रहा है, जानवर भी। कौन सी एक वाहिद चीज है, योगा की किताब मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर उनके स्वामी लिखते हैं कि वो कौन सी एक वाहिद चीज है जो हर जिंदा शय कर रही है, सांस ले रही है। तो वो जो सांस वो ले रही है तो मैं भी रह रहा हूं, ये चीज कॉमन है हम सबके अंदर। इसी तरह से हम सबकी रूह भी अंदर से कॉमन है और हम सब आपस में मिले हुए हैं। इस चीज को रियलाइज करना ही असल में आपका धर्म है। इसके बाद एक चीज मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं, ये ईशा उपनिषद के अंदर है, मैं माई लाइफ मर्ज इन द इमोर्टल व्हेन माई बॉडी इज रिड्यूस्ड टू एशेस। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इमॉर्टल सेल्फ यानी ब्राह्मण से जाके मिल जाऊंगा जिस वक्त मेरी ये जिस्म जो है ये राख का ढेर बन जाएगा। ओ माइंड, मेडिटेट ऑन द इटर्नल ब्राह्मण। ए दिमाग, तू तपस्या कर ब्राह्मण के लिए। रिमेंबर द डीड्स ऑफ द पास्ट। रिमेंबर, ओ माइंड, रिमेंबर, माजी में जो गुनाह किए उसको सोचता रहे और उसके अंदर मेडिटेट करता रहे।